और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने कहा है कि किशनगढ़ बास मामले में गौकशी और बीफ मंडी को लेकर सभी दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी और राजनेताओं के विरुद्ध कदम उठाए जाएं। उन्होंने सवाल उठाए कि सरकार के साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को यदि इसकी जानकारी थी तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। साथ ही जिसकी भी मिली भगत थी वह सामने आना चाहिए। जुबेर खान के अनुसार गाय के नाम पर राजनीति करते हुए समाज विशेष के लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। तो अब गौ तस्करी का मुद्दा है, बीजेपी का शासन है, मेवात क्षेत्र के पड़ोस के आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके पड़ोस में नगर है, वहाँ के विधायक हैं, गोपालन मंत्री हैं। तो पूरे मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटना नहीं रुक रही है, बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटना रुक रही है। केंद्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सब जगह बीजेपी का शासन है, लेकिन उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग रहा है। आप जिम्मेदार विधायक हैं, राजनेता हैं देश के, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी क्राइम रोकना है तो चेन होती है क्राइम की। इसमें ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कैरियर भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कृत्य करने, गलत काम करने वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये असंभव है कि पुलिस और प्रशासन के वहाँ जो स्थानीय होता है उसकी ये जानकारी में ये बातें नहीं हैं, तो इससे बड़ी निंदा नहीं हो सकती कि वो आदमी अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहा है। तो ये जब तक सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये नेक्सस नहीं टूट पाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो। आप बताइए, पटवारी का क्या काम था? गाँव में क्या हो रहा है उसको जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी और उसने ऊपर जानकारी दी तो आगे ऊपर अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जांच का विषय है, कार्रवाई करने का विषय है। बीट का जो सिपाही होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर उसने थानेदार को या एसआई को या डीएसपी को खबर की है और वो कार्रवाई नहीं की तो वो भी दोषी है। ग्राम पंचायत का अधिकारी है, जो ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसका काम नहीं है कि गाँव में ही गलत गतिविधि हो रही है उनकी जानकारी ऊपर दे। अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी है तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने जानकारी ऊपर दी है और ऊपर वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो होगा ना। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, जो मौजूदा सरकार, अगर मौजूदा सरकार वाकई गाय माता के, गोवंश के प्रति संवेदनशील है, आस्था रखती है, तो उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर खाली गौ माता का और भगवान राम का चुनाव के लिए इस्तेमाल करना है तो उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि गौ तस्कर के नाम पर कई बार जो घर के लिए या डेयरी के लिए गाय लेके जाते हैं उनको भी कई बार पकड़ कर और यहाँ तक कि मार भी दिया जाता है। भैरोड में कई घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, मामले जैसी घटनाएं गौ तस्करी की आड़ में देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो घर के लिए गाय लेके जा रहा है, जो गौ तस्करी नहीं कर रहा, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं बेचने वाला को संबंधित थाने से इस तरह के कोई कागज़ दिया जाए कि ये गाय तो गौ तस्करी? ये नियम है। अगर गाय को कोई कहीं लेके जाएगा तो सक्षम अधिकारी सर्टिफिकेट देगा कि इसने यहाँ से गाय खरीदी है, फला जगह तक लेके जा रहा है, परमिट जारी करेगा, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कहाँ सो रहे थे इतने दिन से? अगर चल रहा है तो जो बेचारा के किसान आदमी गाय दूध देने वाली गाय को एक गाँव से करके दूसरे को ले जाते हैं, उसको मारपीट करेंगे और पुलिस के हवाले करा देंगे। वहाँ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पुलिस के नाक के नीचे इतना करते हो रहे, हत्याएँ हो रही हैं, बूचड़ खाना बना हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई करते? नहीं सर, नहीं, इसमें मुझे बताइएगा, एक तरफ कहते हैं तो इसका मतलब बजरंग दल शिवसेना कुंभकर्ण की नींद सो रही है कि किशनगढ़ में? अब जा रहे हैं, उनको क्या करते हो नहीं बनता, गोरक्षक बनते हैं। खाली एक आम साधारण किसान को परेशान करने का काम करते हैं। क्या ऐसे लोगों को क्यों नहीं? क्या जिम्मेदारी थी उनकी? कहते हैं हम गोरक्षक बने हुए हैं। कई बार तो सर गोरक्षक ही गौ तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं। वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, मुझसे क्या कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये नेक्सस है। इस तरह के गौ तस्करी में एक नेक्सस इन्वॉल्व है। इसमें क्रिमिनल जो करते हैं वो भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत से संगठन भी इन्वॉल्व है, इसमें प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है। इन सब का भंडाफोड़ होना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई करनी, यही तो मैं मांग कर रहा हूँ सर। सर, मेरा लास्ट सवाल है कि गौ तस्करी के नाम पर गुंडागर्दी और राजनीति ज़्यादा होती है, गौ सेवा कम होती है। इसलिए कि उनकी भावना गाय के प्रति नहीं है, उनकी वोट तो समाज को बंटवारा करना और वोट के प्रति है। अगर उनकी सभा, इसी में पता चल जाएगा ना सरकार की नीयत। अगर सरकार गौ माता के प्रति संवेदनशील है, आस्था रखती है, तो भूल जाए कौन अधिकारी कर्मचारी है, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, कार्रवाई हो, ताकि ये कृत्य रुके। और अगर यही लीपापोती करके राजनीतिक रोटियां सेंक देंगे कि समाज विशेष को बदनाम करने की बात करेंगे, अरे सारा तंत्र तुम्हारे पास है, बुलडोजर तुम चलाओ, सजा दिलाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन जो इसमें इनडायरेक्ट रूप से सहयोग कर रहे हैं
प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग और कर्मचारी लोग ऐसे के खिलाफ भी तो कार्रवाई करके दिखाओ। यही तो मैं मांग कर रहा हूँ। सर, इस तरह की आप मांग विधानसभा में भी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, मैं पहले भी रखे हैं, आगे भी रखेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन और सरकार तो विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।